नाउ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट शीट एक कंपलसरी सम आएगा एग्जाम में, उसका ये प्री थ्योरी है। ये तुमको एक बड़ा क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है या एक शॉर्ट नोट के तौर पर आ सकता है। बट सवाल यह है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होता क्या है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पेन। ये पेन बनाने के लिए 3 बेसिक चीजों का खर्चा होगा। इसका जो प्लास्टिक है, अंदर का जो रिफिल है, ये मटेरियल्स हुआ। जो मजदूर ने काम किया होगा वो लेबर होगा, और जो खर्चा आया होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया होगा, है ना। सो जब हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, कोई भी वस्तु का जो खर्चा होता है वो बेसिक कितने लेवल पे होगा? 3 लेवल पे होगा। उस वस्तु का सबसे पहले अपने को क्या जरूरत पड़ेगा? बेसिक चीज पे जब भी हम वस्तु की बात करते हैं तो उसमें पहला खर्चा क्या होगा? नहीं, लेबर से पहले क्या लगेगा तुझे? एग्जाम से पहले रॉ मटेरियल, लेबर मेहनत, मतलब एग्जाम से पहले बुक लगेगा, ठीक है ना, गूगल से पहले मोबाइल लगेगा, फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। भाई 3 चीज के बिना जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? और बड़े आंसू आने चाहिए तुम्हारे। ऑनलाइन अभी एग्जाम बंद हो गया, अभी ऑफलाइन है, ठीक है ना। सो सबसे पहले 3 चीज क्या लगेगा? मटेरियल, उसमें जो काम करने वाला मजदूर, और तीसरा जो खर्चे हैं, ठीक है ना। मतलब तुम्हारे कॉलेज का एग्जाम्पल दिया जाए तो तुम्हारा बुक्स मटेरियल हो गया, लेबर तुम्हारी मेहनत हो गया, और कॉलेज का जो फीस हो गया, अदर एक्सपेंसेस। सो ये 3 भाग हुए। अच्छा, मटेरियल भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। अभी क्या होता है, ये पेन बिना प्लास्टिक के बनेगा नहीं, डू यू एग्री? ठीक है। अभी तुम्हारे कॉलेज वाले जो टीचर्स, ऐसे सोचो तुमको हैंड आउट देते हैं। हैंड आउट मतलब कागज, या तुम्हारे सामने मेरा नोट्स है क्लास का, उसके बिना टीचिंग तुम्हारा स्टडी होना नहीं है, मटेरियल मेन लगेगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, हमारा क्लासेस का एडमिशन फॉर्म यदि हम देते हैं, एडमिशन फॉर्म के बिना भी तुम्हारा पढ़ाई हो सकता है, बट वो कागज का प्रिंट आउट तो लगेगा। सो मटेरियल 2 प्रकार से होता है। ये पेन बनाने के लिए प्लास्टिक रिफिल, डू यू एग्री? इसके बिना होगा नहीं। लेकिन अकाउंटेंट जो बिल देता है वो भी तो कागज लगना है, वो भी तो मटेरियल है। लेकिन क्या वो मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट है? यस और नो? द आंसर इज नो। लेकिन फिर भी कंपनी को तो लगता है, बराबर है ना। सो तुम होटल में गए, मैं तुमको एक एग्जांपल होटल का देता हूं। मटेरियल क्या होगा? पनीर टिक्का मसाला खाओगे क्या चिकन खाओगे? थैंक्स गॉड मैं वेजिटेरियन हूं। पनीर खाओगे, पनीर के साथ मसाले डालेंगे उसमें, ठीक है ना, रोटी डालेंगे। क्या इसके बिना खाना बन सकता है? नहीं। अब तुम जाके मस्त बैठते हो होटल में, वेटर आता है, एक कागज में लिखता है, तुमने बोला एक पनीर टिक्का, फिर क्या बोलोगे? तंदूरी रोटी, ठीक है ना, बोलोगे सैलड लेकर आ ना। वो जो कागज में लिख रहा है, क्या वो मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट है? नो। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। तुम बिल, वो तुमको प्रिंट आउट देता है बिल का, क्या वो प्रोडक्ट का पार्ट है? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया ना? तुम्हारे कॉलेज का एग्जांपल, तुम कॉलेज में गए, जैसे कॉलेज में गए, तुमको सपोजिटली कॉलेज बुक्स देता है, कॉलेज एकदम एडवांस हो गया, खुद के बुक्स दे रहा है, तो वो तो मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। या टीचर लेक्चर नोट्स भी बोलते हैं, आज का लेक्चर का ये 2 कागज का प्रिंट आउट, वो क्या हो जाएगा? ऐसा तो मैंने देखा नहीं बीवाईके में, लेकिन सोचने में क्या हर्ज है, वो क्या होएगा? डायरेक्ट मटेरियल हुआ। तुमको डिक्टेशन की जो आदत है, टीचर भी मॉडर्न हो गए, डिक्टेशन ही नहीं कर रहे, लो भाई हैंड आउट लो। वैसे भी बच्चे लोग लिखते समय कुछ और सोच रहे हैं, आज पबजी गेम खेलेंगे, आज घूमने जाएंगे, लिखते समय सब कॉपी मारते हैं, कुछ और सोचते हैं, दिमाग में कुछ जाता नहीं है। अच्छा, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट तुम लाइब्रेरी में जाते हो, ये तो चमत्कार हो गया, लाइब्रेरी में तुम कभी जाओगे नहीं, लेकिन कभी गए गलती से, तो लाइब्रेरी कार्ड तुम्हारा बना होगा, पूरे साल भर खाली। और हमारे टाइम में पूरा भरा हुआ रहता था, क्योंकि हम पढ़ते थे। तुम बोलते हो हम कहीं को लाइब्रेरी में जावे जब सब कुछ गूगल में। तो लाइब्रेरी कार्ड ले लो, लाइब्रेरी के बुक्स ले लो, वो मटेरियल के बिना भी टीचिंग हो सकता है। सो वो डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट मटेरियल है? इनडायरेक्ट। तुम जाते हो फीस पे करते हो, वो तुमको प्रिंट आउट देता है फीस का, वो कागज, रिबिन जो उसका लगता है, सब इनडायरेक्ट हुआ ना। अच्छा, लेबर, वापिस से अच्छा, लेबर जो टीचर डायरेक्टली सिखाती है तुम्हारी, उसके बिना तो टीचिंग नहीं हो सकता, तो वो डायरेक्ट लेबर हो गया।
जिसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता। लेकिन व्हाट अबाउट द लाइब्रेरियन? लाइब्रेरियन टीचिंग में पार्टिसिपेट करती है? द आंसर इज नो। जो कैशियर है वो पार्टिसिपेट करता है? नो। वॉचमैन? नहीं। सो बट इनकी जरूरत पड़ती है। सो ये इनडायरेक्ट लेबर हो गया। फर्क समझ में आया? अच्छा, हॉस्पिटल में डॉक्टर, तुम जाते हो कि बहुत सर दुख रहा है, वो बोलते हैं बहुत गेम खेल लिया, ठीक है ना, पढ़ाई करते नहीं हो तो ब्रेन खाली है, बट डॉक्टर तुमको एक्चुअल में ट्रीटमेंट करता है। बट व्हाट अबाउट कंपाउंडर, नर्स, रिसेप्शनिस्ट? उनके बिना भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, कंपनी का एग्जांपल ले लो, पेन का एग्जांपल ले लो। पेन का जो मटेरियल है वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। जो मजदूर डायरेक्टली पेन बनाता है वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। अच्छा, बट अकाउंटेंट प्रिंट आउट निकाल रहा है फाइनल अकाउंट्स का, ये खर्चा क्या है? मटेरियल तो है बट इनडायरेक्ट। अच्छा, वापिस से जो मजदूर पेन बना रहा है वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अकाउंटेंट का सैलरी, क्या वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, बट उसको तो पगार देना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। मैकडॉनल्ड में तो गए होंगे अकेले या जोड़ीदार के साथ, बराबर है। तुम मैकडॉनल्ड्स गए, बर्गर ऑर्डर किया। मैकडॉनल्ड्स अमेरिकन कंपनी है, वर्ल्ड में 35,000 के ऊपर मैकडॉनल्ड्स है। तो जब नासिक का मैकडॉनल्ड्स इज अ फ्रेंचाइजी, वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है। तुम्हारा डोमिनोज, सबवे, पिज्जा हट, केएफसी, आई थिंक गोली बड़ा पाव भी, ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल है। अब ये फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे होता है? मैकडॉनल्ड्स मशीन और टेक्नोलॉजी और गाइडेंस पूरा मैकडॉनल्ड्स करेगा, ओरिजिनल रॉ मटेरियल भी वो लोग सप्लाई करेंगे। लेकिन सब कुछ मैकडॉनल्ड सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो लोग बोलेंगे भाई तेरा जो प्रोडक्ट है जो तू बना रहा है वो मेन तो मैकडॉनल्ड्स का ही है पूरा, तो पर प्रोडक्ट करीबन तुझे 8% रॉयल्टी देना पड़ेगा। रेट इज अराउंड 6 to 8%। तो वो लोग 100 रुपए का जो बर्गर बेचेंगे उसका 8% कितना हुआ? 8 रुपीज। सो नासिक के मैकडॉनल्ड्स को अमेरिका के मैकडॉनल्ड्स को रॉयल्टी देना पड़ेगा, उसके बिना वो लोग बना सकते हैं? द आंसर इज नो। उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, शिकंजी, कोका कोला। कोका कोला इज अगेन एन अमेरिकन कंपनी, 100 साल के ऊपर हो गए। नासिक में जो ताज होटल है जिसको अभी गेटवे बोलते हैं, उसके पीछे कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट था, अभी है कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। बॉटलिंग मतलब जहां बनते हैं। अब कोका कोला का मैं एग्जांपल भी लेने वाला हूं आगे। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट डालते हैं वो अमेरिका से आता है, और पर बॉटल वो लोग भी रॉयल्टी लेते हैं। उसके बिना क्या बना सकते हैं कोका कोला? नहीं। ये लोग बोलेंगे हम खुद से बनाएंगे। कैसे खुद से बनाएंगे? सीक्रेट फॉर्मूला जो मिक्सचर है वो तो अमेरिका से आता है, जिससे टेस्ट आता है कोक का, तो वो आता है अमेरिका से। तो नासिक वाले कुछ खुद से नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ कोचिंग क्लासेस में बदमाशी कैसे होता था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सपोजिटली एबीसी बोलता हूँ। एक बड़ा फ्रेंचाइजी पूना का था, तो ये लोग क्या करते थे? एबीसी फ्रेंचाइजी लेते थे, 2 साल बाद नया नाम डालते थे न्यू एबीसी, और फ्रेंचाइजी को 1 रुपया नहीं देते थे खुद से। ये ऐसा चालबाजी हुआ है नासिक में। नाम बोलना ठीक नहीं लगता है बट किया है कुछ लोगों ने। हमारा ओरिजिनल है, ठीक है ना। कुछ लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं। अच्छा, तुमने टाइम का नाम सुना है? टाइम जो एमबीए एंट्रेंस का क्लास है, एक टाइम है, एक बुलजाय है, एक ईएलसी है। भाई तुमने सुना क्या है? ये तीनों बड़े कोचिंग क्लासेस है, एमबीए एंट्रेंस सब फ्रेंचाइजी है। ईएलसी ओरिजिनल है, बाकी दोनों फ्रेंचाइजी है। बुलजाय मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये लोग इंदौर बेस्ड ज्यादातर है। तो ये लोग करियर लॉन्चर, सुना है नाम? सुना है, थैंक्स गॉड कुछ तो सुना। करियर लॉन्चर पूना बेस्ड है, सो उसका फ्रेंचाइजी लिया है इन लोगों ने। सो जो फीस रहता है 25,000 का, इनको करीबन 15% पूना वाले को देना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल पूना से आता है। ये लोग सिर्फ टीचिंग करते हैं, बाकी मटेरियल एवरीथिंग इज फ्रॉम पूना। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम होता है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल रहा तो क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी। अच्छा, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, मैंने एक भाड़े पे मशीनरी लिया, उसके बिना काम नहीं होगा, तो उसके बिना वो भी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ? तुमने साफ सफाई किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया, ये खर्चा है बट इसके बिना भी काम हो सकता है, तो ये इनडायरेक्ट। तो समझ में आया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं? मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। और हर एक में 2 भाग है, क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दो, टेक्निकल भाषा में उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दो तो उसको क्या बोलते हैं? कोई बोल सकता है? भाई तुम्हारा पहला लेक्चर तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, और ओवरहेड्स के 4 प्रकार। कौन से 4 प्रकार? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हारे कॉलेज के खर्चे कहाँ पे होंगे? एक तो लाइब्रेरी का होगा, स्पोर्ट्स का होगा, टीचिंग का होगा और एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। उसी प्रकार से जो कंपनी के खर्चे हैं, फैक्ट्री में होगा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है ना, जो वर्कर को गाइड करता है, झाड़ू मारता है, वो फैक्ट्री का ओवरहेड्स हुआ। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सैलरी, उसके प्रिंट आउट्स, उसके जो खर्चे, वो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। सेलिंग कॉस्ट शीट जब हम सॉल्व करेंगे तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही रखेंगे। सेलिंग में तुम्हारा एडवर्टीजमेंट हुआ, ठीक है ना, फ्री सैंपल्स बांटे वो हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा डिलीवरी वैन का खर्चा हुआ। तो ये 4 भाग है, लेकिन जब कॉस्ट शीट करते हैं तो 3 ही भाग रहेगा। कौन सा? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी वैन ड्राइवर, डिलीवरी वैन पेट्रोल, है ना। तुमने देखा होगा रिक्शा, वो टेम्पो के पीछे ब्रेड निकालता है, किराना वाले को देता है, देखा है? या डिलीवरी, वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। ये 3 भाग में बांटा जाता है ओवरहेड्स को। अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को। ना तुम्हारे सामने कोका कोला का एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। सो अभी हम डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को पहचानेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले देखा, कितने? 3 प्रकार के। सो तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कोई भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जब भी हम बात करेंगे, कितने प्रकार के होंगे? 3। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस। 3 प्रकार के हुए तुम्हारा क्या? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सो तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, करेक्ट। सो पहला क्या आ रहा है? मटेरियल। दूसरा, तुम बोलोगे रिपीट, बट इसमें हम एग्जांपल के साथ, लाइव कोका कोला का एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। सो ये मटेरियल हुआ, ये हुआ लेबर, और इसके बाद होगा एक्सपेंसेस। इस प्रकार से 3 तुम्हारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने मटेरियल में क्या क्या आएगा एक लिस्ट दिया है हमने, ठीक है ना। बॉटल, वाटर, फैक्ट्री, शुगर, बॉटलिंग मशीन और सीक्रेट फॉर्मूला जो मिक्स होता है, ठीक है। लेबर, जो मजूर काम करता है, जो टेस्टर होगा या जो सेल मैनेजर होगा, सब लेबर में आएगा, ठीक है ना। सो तुम्हारे सामने ये लेबर आ रहा है। प्रोडक्शन लाइन वर्कर जो काम करता है, सेल्स मैनेजर, टेस्टर, बहुत सारे रहते हैं, बस शॉर्ट में मैंने 3 दिए। और दूसरे जो एक्सपेंसेस होंगे उसमें क्या क्या होगा? रॉयल्टी, कोई स्पेशल मशीनरी हायर किया, पार, इंश्योरेंस, है ना, ये एक लिस्ट दिया। अब सवाल ये है, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो अभी क्या करेंगे? आइडेंटिफाई डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। अब तुम्हारे सामने डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है। ये जो लिस्ट है, ये तुम्हारे सामने जो आ रहा है, इसमें से कौन सा डायरेक्ट है बोल सकते हो? जिसके बिना वस्तु बन नहीं सकता या जिसमें वस्तु आएगा। पर एक एक करके, बॉटल लगता है डायरेक्ट मटेरियल है, हाँ, उसके बिना कैसे पियोगे भाई? पानी, पानी। फैक्ट्री के बिना घर पे भी तो बना सकता है। आई मीन फैक्ट्री तो एक कवरिंग है। ये पेन का जो पार्ट होता है, पेन का पार्ट या पेन में दिखेगा, वैसा फैक्ट्री नहीं दिखता प्रोडक्ट में, है ना। तो फैक्ट्री को छोड़ दो। शक्कर, शुगर के बिना तो होगा ही नहीं, मेन तो शक्कर ही है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जो ऑयल ग्रीस डालते हैं वो थोड़ी इसमें डालेंगे, वो तो मशीन के लिए, प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखेगा, तो उसको छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट फॉर्मूला लगेगा। सर सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जरा बताओ? वो सिर्फ 3 लोग को पता है कोका कोला में, और किसी को वर्ल्ड में पता है। लॉकर में 150-125 साल से वो लॉक्ड है सीक्रेट फॉर्मूला। और मेरा जहां तक नॉलेज है, वो लोग 3 लोग को एक साथ फ्लाइट में भी जाने देते नहीं है, क्योंकि उन 3 को ही पता है सीक्रेट फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ये सिर्फ अमेरिका में बनता है, वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता। अमेरिका से वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, वो लोग को पता है, कहीं चला गया, लीक हो गया तो गया ना कोका कोला। डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन लाइन वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाता है, उसके बिना तो बनेगा नहीं, तो वो हो गया।
सेल्स मैनेजर के बिना भी बन सकता है। अब टेस्टर क्या होता है, 2-5 हजार बना, वो एक बॉटल का, एक बोलते ना चूस के लेगा, क्या मस्त है। सोचो किंगफिशर का होता तो उसका तो जिंदगी बन गया होता, दिन भर एकदम टुन्ना आदमी। लेकिन टेस्टर में टेस्टर सिर्फ टेस्ट जो होना चाहिए वो चेक करता है, उसके ऊपर उसका कोई काम नहीं। टेस्टर नहीं रहा तो भी बन रहा है, वो सिर्फ चेक कर रहा है जो कोका कोला का ऑथेंटिक टेस्ट है वैसा ही है कि। सो टेस्टर के बिना भी बन सकता है ना। वो सिर्फ इट्स लाइक क्वालिटी चेक कर रहा है। सो छोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी। रॉयल्टी तो उसके बिना तो मैकडोनल्ड बनाने देगा नहीं, कोका कोला बनाने देगा नहीं। पार, पार नहीं रहा तो भी तुम चम्मच से मिक्स करके बना सकते हो, वो तो मशीन को पार लगता है, प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है वो, प्रोडक्ट में दिखना चाहिए। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, अब मशीनरी के बिना, मशीनरी में जो मिक्स होगा अंदर, तो हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी भी लगेगा। इंश्योरेंस के बिना भी बन सकता है, समझ में आया। अभी नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल देखा, डायरेक्ट लेबर देखा, डायरेक्ट एक्सपेंस देखा, तीनों का टोटल करो, उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन तुमको पता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और तीसरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तुम्हारे सामने आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अरे ये क्या आ गया, ऐसा ऑडियो हमारा आता रहेगा बीच बीच में, ये तो क्लास का क्वालिटी चाहिए। सॉरी किंगफिशर नहीं, क्या बोलेंगे उसको, कोका कोला तो नहीं बोलेंगे भाई, एग्जाम में लिख कर आएगा वो बोलेगा क्या चल रहा है भाई, क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। आया समझ में, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई करो, तुम्हारे सामने आ गया पहला, क्या है, फैक्ट्री। इनडायरेक्ट में आएगा लुब्रिकेंट, तुम बोलोगे सर हम दिमाग नहीं लगा रहे, पहले का जो था बाकी का पार्ट लगा रहे, लुब्रिकेंट्स बराबर है। इनडायरेक्ट लेबर में आओ, मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है लेकिन कंपनी को जरूरत पड़ेगी, टेस्टर। अच्छा, लेकिन यदि रहा हर एक प्रोडक्ट को जब तक टेस्ट नहीं करते, ठीक है ना, तब तक रिलीज नहीं करेंगे, तो फिर वो डायरेक्ट रह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर, इंश्योरेंस, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। नाउ अभी इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीन अपने देखा, टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलेंगे, सो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ऐसे तीन चीजें हैं। सो उसको टेक्निकल भाषा में कुछ नाम होगा, तुम्हारे सामने हम नाम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या लगता है नाम होगा, ओवरहेड्स। अरे कोका कोला में पतंजलि कहाँ से आ गया, तुम बोलोगे नो सर इसकी जरूरत नहीं है, तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा आयुर्वेदिक विस्की तो नहीं चाहिए सर, क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स। सो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट में ओवरहेड्स अपन ने देखा, उसके कौन कौन से प्रकार मैंने बताए थे। सो अभी वो देखेंगे हम लोग। जो ओवरहेड्स है टेक्निकली कितने भाग में बांटे जाते हैं, 4, लेकिन कॉस्ट शीट में कितने भाग में बांटे जाएंगे, 3, ठीक है ना। कॉस्ट शीट में सिर्फ 3 रहेगा, कौन सा तुम्हारे सामने आ रहा है। पहला, ओवरहेड्स कौन से जगह पे लगेगा सबसे पहले, वो तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हुआ, सोचो। ओवरहेड्स, चलो तुम ये भी बोल सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, या इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे,
ओवरहेड्स। इसको वापस 3 भाग में बांट सकते हैं। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ ना, डिलीवरी वैन, है ना। अभी यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट खत्म होता है। क्लियर?